अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त पीर को में हूँ। मैं इन दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने गर्म पानी से हमारा वज़ू करवाया और बहुत मोहब्बत दी है हमें। तो आए मैं आपको पीर को के आने और जाने का जो रास्ता है इतना खूबसूरत, उस रास्ते को थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हम डेरा बुगटी से निकल रहे हैं और पीर को की तरफ जा रहे हैं। आपको रास्ते के तमाम खूबसूरत मनाज़र हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप डेरा बुगटी से बाहर निकलेंगे तो बाएं तरफ जाने वाला रोड पीर को जाता है। तो मेरे बाजू लंबे आइए, देखो पहाड़, देखो पहाड़। ये अब वहाँ से वीडियो बनेगी आपकी साइड में, जहाँ हम जाके रुकेंगे ना। हाँ, वहाँ से आगे बस तो इधर गया, उधर ये देखना उधर। हाय 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 डेरा मैच हो गए। ये देख रहे हैं जी, मुसलसल चढ़ाई है यहाँ। डेरा बुगटी से लेके अब तक मुसलसल चढ़ाई आ रही है और देखिए कितना खूबसूरत है ये। जी मोहतरम, जैसे जैसे हम पीर को के करीब होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम सूरज के भी करीब होते जा रहे हैं। मुसलसल चढ़ाई है, मुसलसल। खूबसूरत खूबसूरत बलोचिस्तान, खूबसूरत बलोचिस्तान। ये देखें जी, आप चारों तरफ बड़े ही खूबसूरत और दिल मोह लेने वाले हसीन मनाज़र हैं। ये आप देख रहे हैं, घर हैं, देहात है। ये आप देख रहे हैं जी, ये पीर को पुलिस स्टेशन है। हम इस वक्त पीर को के करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर तक हम पीर को में दाखिल हो जाएंगे। ये डेरा कौन सा प्लांट है? OGDCL पीर को फील्ड है। ये पीर को फील्ड है। कोई राब्ता कर सकते हैं, जरा जान पहचान। अस्सलाम वालेकुम जी, ये पीर को का बाजार है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और मैं इस वक्त पीर को बाज़ार में घूम रहा हूं मोटरसाइकिल पे। और ये डेरा बुगटी का बहुत ही खूबसूरत कस्बा है और गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये चढ़ाई पे वाक़या है। हम जैसे जैसे पीर को में आते गए हैं वैसे वैसे हम सूरज के नज़दीक होते गए हैं। हत्ता कि रात को चांद निकलेगा उसके भी नज़दीक होंगे इंशाल्लाह। यहाँ बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही प्यारा। देखें जी, मस्जिद का मीनार बन रहा है। आज ये आपको शायद तारे नज़र आ रही हों, ये बिजली की तारे हैं। थोड़ी लोग दिया करते थे ना, बटेर किसी के बैठक में जाते थे, फिर उसको एक बकरी जमा करके देते थे, उनकी इज्जत करते थे और एक उसको काटते थे। कोई नहीं था, गरीब को नहीं देना था। जी मेरे साथ बैठे हुए हैं अर्ज मोहम्मद। तो इन्होंने बताया जी हमारे यहाँ रवाज है फोड़ी लफ्ज़ है। हाँ, वो पुराने ज़माने में रवाज है, भी ख़त्म हो गया। पुराने ज़माने का रवाज था, अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है कि जो वडेरे थे, सरदार थे, उनको हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ दिया करता था।
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वो लाजमी दे। अगर उसमें हिम्मत है तो दे दे, नहीं है तो ना दे। ऐसे ही है भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़बरदस्ती उन्हें छीन लेते थे? नहीं, हमारे तो दौर से ही पहले हमने सुना ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं थी, हमारे यानी कि वो एक बराबर, वो क्या कहते हैं, भाई बंदी कह ले, हाँ या ऐसे कुछ देख असल रहे हैं जी में आप। हमारे कौम बहुत अनपढ़ था। हमारे जो मसाइल था वो भी बड़े और सरदारों के पास थे हल करने के लिए। कोई भी मसला होता था, लोग उनके पास जाते थे, फिर उनका वो हक समझ के उनको देते। जी आप देख रहे हैं जी, उन्होंने बताया कि अब तो हर कोई मसला अपने आवाज़ के वो आ गया, सोशल मीडिया आ गया। अब तो हर कोई अपना आवाज़ बना, किसी को कोई मसला हुआ ना, जी जी, वो नेट पे चला देता है। अच्छा तो ठीक हो कोई गया शाही निज़ाम नहीं है। जी, ठीक हो गया, या गुस्सा भाई की बैठक है और बहुत शुक्रिया जी। दोस्त भाई का। ये नहीं जी, आपने फोड़ी के बारे में जान लिया। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपकी ये वीडियो नेट पे चढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल आप चढ़ाएं, कोई बात नहीं। वीडियो बन रही है तो फिर बातें करो। हाँ जगह पर बातें करें जी, आल वाल करें, अपना अप्रोची आल वाल करें। मतलब यार हमने किया है, कर लिया है? हाँ आपके मुझसे तो पूछा भी नहीं आपने। आप नहीं थे ना। अच्छा मैं नहीं था, मैं आल वाल करूँ सबसे? गैर मौजूदगी, हाँ अभी आप मैं करते हैं ना, मैं दोस्त मोहम्मद से तो कर सकता हूँ ना। क्यों नहीं पहले वो करेगा ना मुझसे, पहले बैठे जो था, पहले वो करेगा ना मुझसे। हाँ जी, वो हाल दोस्त इसी हाल है उर्दू में, उर्दू में अभी नहीं, समझ हमने आपको हाल दे दिया और हाल ले भी लिया। बिल्कुल हो गया। नियत किया है बस। हाँ, ठीक है, ओके, नियत से होता हाँ है। नियत कर लिया। अब दुम्बा तो नहीं पड़ेगा हमें? नहीं नहीं अच्छा वो फिर ठीक है। ऐसे मुद्दा हाल है कि तुम मिशमुशी उड़ा या गुरांडे देंगे। हाँ, बिल्कुल। और उसे अभी दुम्बा तो नहीं पड़ेगा ना मुझे। नहीं होता ना हाल, आपने तो हाल दे दिया तो मैंने नहीं लिया, तो आप डेरा को फोन करेगा, बेटा था आपके मेहमान ने हाल नहीं लिया, दुबा दो जुर्माना, जुर्माना ठीक है। नहीं अभी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप आजाद हो अभी। जी शुक्रिया, ये आप देख रहे हैं जी पीर को। ये फिर कोई हाँ जी, पीर को है जी, ये गुजरा वाला है। ये देख रहे हैं जी पीर को। रात का और ये पीर को की न्यू जनरेशन है, जब हमसे सलाम लेगी, सलाम लेना जी हाँ। तो लोए ना फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देख रहे हैं जी, इन्होंने गीदर बनाया हुआ है पानी गर्म करने के लिए। ये देखें खूबसूरत पीर को। ये हिल स्टेशन है डेरा बुगटी का। ये शायद आपको वीडियो में नजर आ रहा हो, सफ़ेद पहाड़ के पीछे एक काला पहाड़ है, वहाँ मरी कबाइल रहते हैं, सफ़ेद पहाड़ की तरफ बुगटी कबाइल, और ये कोहे सुलेमान है। को सुलेमान का दीर है, इसको स्याको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्याको। स्याको। इसको जो है ना, बर्रानी मुरीद एक बड़ा बुजुर्ग था ना, जी जी, वली था, उसका हाथ भी उधर मौजूद है। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? उसका ना बर्रानी मुरीद आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी हमें, बड़ी मेहरबानी। इधर जो है लोप थाना जो हमारा है, इस तरफ है जो बिस्तर वाला पहाड़ खत्म हो रहे हैं जी ना, जी, नीचे वो झाड़ियाँ, इधर हमारा ताना है, लोप ताना। लोब था ना, हाँ, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी जी। आगे पेला हो गए, बुगटी का इलाका है। जी थैंक यू। आगे फिर मरी कबाइल शुरू हो जाते हैं? मरी नहीं, आगे फिर इस तरफ फिर फैला भी जाता है। मरी का जो अच्छा, फैलौग, फैलौग। हाँ, ये पहाड़ जो काला खत्म हो रहे हैं ना, जी जी आगे फिर बुगटी शुरू होता है। जी, ठीक हो फिर गया। आगे वो नजर से आगे फिर केतरण आता है, कोलू, बरकुम। जी ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। ये जो पहाड़ इधर आओ, मैं आपको बताऊँ, जी, को पत्थर नाला बोलते, बड़े झाड़ियाँ हैं। ये पत्थर नाला है, हाँ हाँ, ठीक हो गया। ये नीचे पानी जाता है, वो सिब्बी। जी जी, सीधी जाता पानी। हाँ, ये पानी वो सिब्बी तक जाता है। जी ठीक हो फिर गया। अगले वाला पहाड़ जितना नजर आ रहे हैं, सारे मरी का इलाका है। तो आप मरी कबाइल हैं? हाँ जी, ठीक हो गया। इस तरह बुगटी, उस तरह मरी। जी मेहरबानी भाईजान, इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं, जाती दफ़ा मैंने इन्हें कहा था मैं आपसे मिल के जाऊँगा। मैं इनको जानता तो नहीं, इन्होंने मुझे देख के खुशी का इजहार किया, सलाम दुआली की मेरे साथ। मैंने कहा जी वापसी में आपके मिल के जाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम क्या है भाईजान? वाली मोहम्मद। आपका? मोहम्मद इकबाल। मैं मोहम्मद अब्बास गुजरांवाला से। हाँ जी, हाँ जी, हम घूमने आए हैं बस। अच्छा, घूमने के लिए आए हो? हाँ जी, घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, और खैरियत है? जी बिल्कुल खैर खैरियत है, बिल्कुल सब ठीक है।
जी आप देख रहे हैं जी गुजरावाला इनका आपने बहुत देखा कल्चर। है। अच्छा अच्छा, गुजरात और गुजरावाला। अच्छा ठीक है जी, आप दोबारा जब भी आएँ तो कोशिश करें हमें लाजमी मिलें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे लिए जितनी ईद वाले दिन खुशी होती है वो मेरी फीलिंग है। ये सब चौधरी अहमद साहब की वजह से मुमकिन हुआ है, दोस्त मोहम्मद साहब की वजह से मुमकिन हुआ है, और वडेरा जमशेर खान साहब जो हमें यहाँ लेके आए, इनकी मेहरबानी है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आए ज़रा इन दोस्तों की मैं आपको करीब से वीडियो दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह, और ये हमारे मेज़बान हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ वसी करे। चौधरी साहब हैं, ये आप देख रहे हैं वडेरा जमशेर खान। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम इनके साथ बैठे हैं। बेशक ये पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, हमने इनसे पूछा नहीं, लेकिन इन्होंने मुकामी सियासत से लेके कौमी सतह की सियासत तक और तमाम मसाइल पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मुझे खुशी है कि ये लोग इन मसाइल को समझते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में इस इलाके में मज़ीद बेहतरी आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आप सबको गुजरांवाला में दावत है मेरी तरफ से, ठीक है जी। तस्वीर बना रहे। लोगों को बताना है कि आप बलूचिस्तान आएँ, बलूचिस्तान देखें, घूमें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं। सलीम पब्लिक हाई स्कूल जी सलीम पब्लिक हाई सलीम स्कूल अकबर है मुफ्ती का बड़ा बेटा था। जी, ठीक हो गया। ये सलीम पब्लिक हाई स्कूल है जी। हाँ, और ये देखें, ये घर हैं। ये तारे हैं, बिजली जा रही है, ये गैस के पाइपलाइन है। इतना खूबसूरत मंदिर है, कितनी खूबसूरत जगह है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर बात खतरे की जाए तो खतरा कहाँ नहीं है, खतरा तो हर जगह है। ये आप देख रहे हैं जी, ये नाला है जो आपको आबादी से आके नज़र आ रहा है, ये सीधी की तरफ जाता है। अर्ज मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि पहले हम जुब में रहते थे, जुब यानी कि वो पत्थरों का, लकड़ी का बना हुआ नालों में घर होता था, वहाँ रहते थे। जब हालात ख़राब हुए तो फिर तमाम लोग देहात की शक्ल में रहना शुरू हो गए। शहर की शहर। आप ये शहर की सूरत में देखें कितना खूबसूरत है पीर को। और मेरे दिल में बड़ा अरमान था पीर को आने का, आज पूरा हुआ है। आज मैं बेहद खुश हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम आए हैं, हमने खाना खाया है, अब चाय पी के हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। मोहम्मद, ये होप्पू कॉलोनी बाजार है जी, ओप्पो कॉलोनी बाजार है। हाँ, हमारे पीर को वो पिछले जो बाजार था वो मैन गेट बाजार था, और ये होप्पू कॉलोनी बाजार है। ठीक हो गया। होप्पू हमारा इधर एक कबीला है, बरगनी से टच होता है, इसलिए इस बाजार के नाम है होप्पू कॉलोनी। ठीक हो गया। अभी देखो माशाल्लाह नज़ारा करो। ये संगत चल रहा है हमें। ये देख रहे हैं जी पीर को का इलाका। ये चाकू और चुरिया बनाता है ये। अच्छा, ये चाकू छुरियाँ बनाता हाँ, है। ये ठीक बंद है है, अभी। ठीक हो गया। ये पत्थर के बने हुए मकान है हाँ, पुराने पत्थर और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इससे भी पुराना एक था वो दूसरा। ये जी चाय, जो चाय के शौकीन है वो एक दफ़ा डेरा बुगटी आए और यहाँ आके चाय पिए। यहाँ की चाय बहुत ही मज़ेदार है। ये देख रहे हैं जी आप, जिस तरह हमारे पंजाब में खाना खाने के बाद मेहमानों को हुक्का पेश किया जाता है, उस तरह यहाँ पे चाय पेश की जाती है। और चाय पियेंगे और चाय पीते यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ जी, दोस्त मोहम्मद साहब, पहली बार मुलाकात हुई है। दूसरा है, मैं समझ रहा था वही है। जरूर पूछते हैं एक मरतबा। तो को जो की कहते ने मुर्गन कदावा ऐसे करो। हाँ जी, आप टेक लगा के आंखें बंद करके सो जाओ। हाँ, अभी सही है।
ये आप देख रहे हैं जी, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं और इक्का दुक्का दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त शाम पड़ने वाली है, मगरिब और असर के दरमियान का वक़्त है। अब हम वापस जा रहे हैं और अब मुसलसल अतराई है। और मज़े की बात यह है कि ये शायद पहली दफ़ा हमारे साथ हो रहा है कि हमारे जो कान हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे बंद हो रहे हैं, हमें ऐसे महसूस हो रहा है। और वडेरा जमशेर खान साहब ने हमें पूछा कि कानों को कुछ हुआ तो नहीं। हमने कहा हाँ यार कुछ बंद हो रहे हैं। कहता ऐसे ही होता है जब आप ऊंचाई पे हों और मुसलसल नीचे जा रहे हों, तो फिर ऐसे ही महसूस होता है जैसे आपके कान बंद हो रहे हैं। हम डेरा बुगटी पहुंच चुके हैं